हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीर्ति शर्मा आर्ट एंड क्राफ्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको मिट्टी के खिलौने बनाना दिखा रही हूँ और मैं बताऊंगी भी कि ये मिट्टी के खिलौने कहाँ और कैसे यूज़ आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप गाँव में कभी गए नहीं होंगे, तो ये जो मिट्टी का चूल्हा मैं बना रही हूँ सबसे पहले, वो मिट्टी का चूल्हा आज भी आपको गाँव में देखने को मिलेगा और इसी तरह से ये बनाया जाता है। मैं तो इसे मिट्टी से बना रही हूँ, लेकिन गाँव में आप जब जाओगे ना तो वो चूल्हा आपको गोबर और मिट्टी के मिक्सचर से लेप किया हुआ बने मिलेगा और बहुत ही अच्छा खाना पकता है इसके ऊपर। आज भी बहुत मेहनत से गांव की औरतें इस पे खाना बनाती हैं। तो आपको जब भी अगर मौका मिले गांव में जाने का तो इस तरह का चूल्हा आप देख सकते हैं। ये इसके ऊपर छोटे छोटे 3 स्टैंड होते हैं जिस पे कढ़ाई और तवा वगैरह रख सकते हैं। अब मैं आपको तवा बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही इजी तरीका है और ये तवा भी गाँव में मिट्टी का होता है। अक्सर हमारे किचन में लोहे का तवा होता है, लेकिन गाँव में अगर आप देखोगे ना तो आज भी पुराने ज़माने की तरह मिट्टी का चूल्हा होता है और मिट्टी का ही तवा होता है। तो ये देखिए, इसी तरह से इसी शेप में होता है मिट्टी का। और ये मैं रोटी बना रही हूँ मिट्टी की, लेकिन रोटी तो गेहूं की होती है और ये मैंने मिट्टी की बनाई है। अब हम बनाते हैं चकला बेलन और ये लकड़ी का होता है चकला। आजकल तो पत्थर का भी होता है और प्लास्टिक का भी होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप मिट्टी ये वाले बनाना चाहते हैं, जैसे मिट्टी से क्ले मैंने बनाया है उसके बाद में खिलौने बना रही हूँ, तो ये बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी हो जाती है। तो अगर आप ऐसी ही मिट्टी तैयार करना चाहते हैं अपने घर पर, तो हमारा मिट्टी से क्ले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और वो वीडियो मैं आई बटन पे दे रही हूँ, तो आपसे क्लिक करके आप वहाँ पर जा सकते हैं और आसानी से आप घर बैठे मिट्टी बना सकते हैं, ऐसी मिट्टी से क्ले। और ऐसे ही अच्छे सुंदर खिलौने आपके बनेंगे। अब मैं ये कढ़ाई बनाने जा रही हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट मिट्टी है और जल्दी इजीली बन जाता है इससे और कोई परेशानी नहीं आती है। तो बहुत ही इजी वे है वो। तो आप आई बटन पे क्लिक कर लीजिए और मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपना मिट्टी से क्ले वाला वीडियो ज़रूर डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। अब हम कढ़ाई के साथ करछी भी बना रहे हैं, ये छोटे से राउंड करके और करछी बना रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, तो हमारे नए नए वीडियो आपको जल्दी ही मिलेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। अब हम बटली बना रहे हैं। इसमें चावल वगैरह भी बनाते हैं और कई लोग दाल भी बनाते हैं और इसमें पानी भी भर कर रख सकते हैं आप। और आज भी पुराने ज़माने की तरह गाँव में आकर आप देखेंगे तो इस तरह का आपको बटली मिलेगी जिसमें चावल वगैरह पकाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, चूल्हे का जो खाना होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी गाँव जाने का मौका मिले तो आप ज़रूर जाइएगा और ज़रूर इस खाने को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी होता है, अमेजिंग होता है। और इसमें जो दाल बनती है वो बहुत ही टेस्टी होती है। उसमें क्या जो ये फ्लेवर आता है जो चूल्हे का और आग का और इस सिगड़ी का जो फ्लेवर आता है वो बहुत माइंड ब्लोइंग होता है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो शहरी ज़िंदगी में रहते हैं, उन्होंने कभी गांव नहीं देखा होता है, तो उन्हें की ही मैं ये दिखा रही हूँ कि भाई इस तरह के खिलौने जो मैं बना रही हूँ ये सारे आज भी आपको गांव में देखने को मिलेंगे। और इसका मैं ढक्कन बना रही हूँ, बहुत ही सुंदर तरीके से बने होते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। चूल्हे को भी लेपा जाता है और कलर वलर किया जाता है तो वो दिखने में बहुत सुंदर लगता है। और आंगन में बैठकर हमारी जो दादी नानी थी वो खाना बनाती थी, तो वो बैठकर आंगन में बैठकर वहाँ पर गरम गरम खाना खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए कितना सुंदर सा ढक्कन है इसका। और अब हम बना रहे हैं चावल बिनने का छाना। तो इसमें चावल गेहूँ दाल वगैरह सब से छानते हैं। तो आज भी आपको ये गांव में देखने को मिलेगा और ये लकड़ी का होता है फ्रेंड्स। और जूट की जो रस्सी होती है उसी से बना हुआ होता है। मैं आपको मिट्टी का बता रही हूँ, लेकिन अगर आप गांव में जाएंगे तो ये लकड़ी का बना रहता है। और इसमें आज भी इसमें गाँव की औरतें गेहूँ छानती हैं, चावल और दालें वगैरह इसमें साफ़ करती हैं। इसमें ये देखिएगा मैं आपको जो क्रॉस बना रही हूँ ये लकड़ी की रस्सी की बुनाई होती है और बहुत ही सुंदर ढंग से वो बुनाई होती है। और आप अगर रियल में लकड़ी का देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और जो बीच में ये जालीनुमा में बना रही हूँ ये भी लकड़ी की एक के ऊपर एक परत होकर और बनती है जाली, जैसे चारपाई होती है या कुछ जैसे क्रॉस वाला होता है। तो ये इस तरह से एक के ऊपर एक
जाती है रस्सियाँ, और ये छन्नी बिल्कुल लकड़ी की ऐसी बहुत ही सुंदर डिज़ाइन से बनी रहती है। नए ज़माने में आपने बाहर की सिटीज़ में तो आपने देखा नहीं होगा ऐसा। और ये जो मैं बनाने जा रही हूँ ये है सिलबट्टा। इस पर हमारी मम्मी चटनी पीसती थी, और आज भी बहुत सारे घरों में मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर गाँव में ये देखने को मिलता है। ये पत्थर का सिलबट्टा होता है, इस ये एक तरह का चौकोर इस तरह से बना रहता है, और इसके ऊपर जिससे हम मसाला पीसते हैं वो पत्थर अलग से होता है। और इसमें आप लहसुन, हरी मिर्ची, धनिया ये सब चीज़ें रख के और पीस सकते हैं। और जब इसको पीस के जो चटनी बनती है और उसकी जो सब्ज़ी बनती है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। आजकल तो घरों में मिक्सर ग्राइंडर है जो फटाफट से 2 सेकंड में मिक्सी में पीस देती है हमारी मम्मियाँ, लेकिन पुराने ज़माने में इसी सिलबट्टे पे पीसा जाता था। और आज की तारीख में आज भी आप गाँव में अगर चले जाते हैं तो इसी सिलबट्टे पे आज भी गाँव की औरतें इस पे पीसती हैं, और टाइम लगता है इसमें पीसने में, पर बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। और ये मैं बना रही हूँ ओखली। आपने देखा ही होगा कि ओ से ओखली हिंदी की किताबों में तो ज़रूर देखी होगी और पढ़ी भी होगी आपने, लेकिन अगर आप गांव में जाएंगे तो इस तरह की ओखली का प्रयोग आज भी वहाँ किया जाता है। और ये चटनी पीसने और धनिया, लाल मिर्च ये सब इसमें कूटा जाता है मसाला, जो आजकल पैक आता है बिल्कुल ही, हम बस पैकेट खोलते हैं और यूज़ करते हैं। पर पहले ज़माने में ये सारा इसमें कूटा जाता था। और आज भी ये गाँव में अगर आप जाते हैं तो इसमें ही लाल मिर्च कूटती हैं लेडीज़, और उसमें हल्दी वगैरह भी कूटती हैं, और बहुत ही मेहनत से उसको बिल्कुल चूरा बना देती हैं। और वो चूरा और जो ये भी मसाले होते हैं जब वो यूज़ करती हैं, तो जब आप उनका खाना या स्वाद लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उम्दा स्वाद आता है उसका, और बहुत ही अमेजिंग होता है। तो आप देख सकते हैं कि गांव की लाइफ कितनी टफ है, लेकिन ये बात है कि ओरिजिनल चीज़ वहीं पर ही है। ये लकड़ी का होता है, और ये जो है ऊपर से बना रही हूँ ये उखली का, ये मोहरी होती है, इससे कूटते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे हैं तो प्लीज़ हमको ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, लाइक कीजिएगा। तो आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।